जी, शौकत भारती साहब, अभी शान हैदर रिजवी साहब ने एक अपडेट दी है और मैं चाहूँगा कि उस पे ज़रूर रोशनी डालें, क्योंकि हमने देखा कि अभी जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर इब्राहिम रईसी, वो टर्की गए थे और वहाँ बातचीत हुई है। शान हैदर रिजवी साहब लिख रहे हैं कि ईरान और तुर्की ईरान जो है वो तुर्की के साथ मिल कर के बहुत बड़ा कोई अभियान जारी किया है। क्या कोई ऐसी चीज़ें या जारी करेगा? क्या है क्या? ये किस तरीके की, क्या ऐसी कोई खबर है? अभी इंफॉर्मेशन शेयर हुई, उसके बाद जो मोसाद के एजेंट्स को पकड़ने का जो अभियान शुरू हुआ, जी, जिसमें आज जी, जी, जी। 34 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है। ठीक हुँ, है, आज हुँ, जो हुँ, हुँ। इंफॉर्मेशन दी है ईरान ने, ये बहुत बड़ी न्यूज है। पूरा नेटवर्क, और इसके बारे में भी ये पता, पूरा नेटवर्क आ कहां से, आपको पता है कि हम लोगों ने एक बात की कि 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था, उसमें जब मिलिट्री के कैंप पर हमला किया था, तो वहां से लोग जो हैं कुछ कंप्यूटर्स उठा ले आए, और उन कंप्यूटर के सर्वर के अंदर हमने कहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा डाटा भी पकड़ा था कि दुनिया में कहां कहां मुसाद हैं, और वो डाटा उस सर्वर के अंदर था। शायद उस सर्वर का इस्तेमाल करके ईरान ने, वो तो टनल्स तक चला गया था, और शौ टनल से अब वो शौकत ईरान भारती तक साहब, पहुंच गया। नेटवर्क थोड़ा-सा आपका डिस्टर्ब हो रहा है, शौकत भारती साहब। नेटवर्क थोड़ा-सा आपका डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज आ रही है? आवाज़ नहीं, आवाज़ जी, बहुत टूट के आ रही है। जी, फिर से थोड़ा-सा अगर आप वो कर एक लें मिनट। एक बार। जी। तो शौकत भारती साहब का नेटवर्क थोड़ा कुछ डिस्टर्ब है। मैं जैसे ही वो आएँगे उनसे मैं लूँगा। और ये अमित शुक्ला की पाठशाला उन्होंने लिखा है, मुमताज़ साहब और शौकत साहब, आप लोग आगे देखिएगा कि सऊदी अरब आने वाले वक़्त में इस्लामिक राष्ट्र का वजूद खो देगा, क्योंकि वहाँ यूरोपीय कल्चर बहुत फल-फूल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप देखिए कि अमित शुक्ला कह रहे हैं, और जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शौकत भारती साहब। जी। शौकत भारती साहब अभी नहीं जुड़ पाए हैं, नेटवर्क का है मसला। और कई लोगों ने कई सवाल लिखे हैं। हम भी लिखे हैं कि सऊद यहूद भाई-भाई। और शान हैदर रिजवी साहब ने, इज़राइल ने माना हमास से लड़ते-लड़ते पूरी पीढ़ी गुज़र जाएगी। जी, शौकत भारती साहब फिर आ गए हैं। शान हैदर रिजवी साहब ने एक चीज़ और लिखी है कि इज़राइल ने अब ये मान लिया है कि हमास से लड़ते-लड़ते तो पूरी पीढ़ी गुज़र जाएगी। क्या ऐसी कोई जो है कोई वहाँ से न्यूज़ आई है या इस तरीके की चीज़ें? क्योंकि इज़राइल तो देखिए जो उसकी जो हालत हुई है वो सबको पता है कि कितना कमज़ोर इज़राइल हुआ है। शौकत भारती साहब। देखिए मुमताज साहब, ये तो फैक्ट है, और इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो सीज फायर हो रहा है, ये फिलिस्तीनियों के इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है। पहले तो आप ये लिख लीजिए, ये इसराइल के को बचाने के इंटरेस्ट में हो रहा है। इसराइल तो एक हफ्ते के बाद ही बिल्कुल खोखला हो चुका था। अगर अमेरिका और यूरोप कंट्रीज इनको इंफॉर्मेशन, बाकायदा तौर के ऊपर इंटेलिजेंस, आर्म्स, अम्मुनिशन, मिलिट्री पावर, ये सब न देते, तो ये स्टैंड नहीं कर सकता था। ठीक है, और आज भी स्टैंड नहीं कर सकता। तो अब हुआ ये कि सबके सपोर्ट करने के बाद, जब अमेरिकन डेल्टा फोर्स भी वहां पर आ गई, नेवी सील भी वहां के ऊपर आ गई, बाकायदा तौर के ऊपर इसराइल के इंटरेस्ट के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर वारशिप्स लाने के बाद जो है यमन के खिलाफ जो है हमले भी शुरू कर दिए ब्रिटेन ने, इन्होंने सब कुछ, उसके बाद कहीं के ऊपर ये सक्सेस नहीं हुए। और अब इनको दिख रहा है कि अगर ये जंग बढ़ती है, तो ये ग्रेटर इजराइल नहीं, माइक्रो इजराइल भी इनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और सब खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने इसको बचाने के लिए, क्योंकि हमास को ये कह रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ और टाइम दे दिया जाए, फिर उसके बाद आखिर में बाइडन ने इनको लास्ट दिसंबर का टाइम दिया था, वो भी जब चला गया, तो सवाल ये पैदा होता है। और रोजाना इनकी तमाम जो है बड़ी से बड़ी ब्रिगेड्स मारी जा रही है, और नए नए हथियारों से हमले हो रहे हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर, तो
ऐसी पोजीशन के अंदर अगर देखिए तो ये जो सीज फायर करके बचाया जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को, बेंजामिन नेतन्याहू को तो खत्म कर देंगे अभी, कंप्रोमाइज करा के चला जाएगा वो यहां से, लेकिन इजराइल जो है वो जा रहा है। तो इस जी वक्त उनको जी एक बड़ी अच्छी बात आई है और उस पर जरूर चाहूंगा कि आप उस पर रोशनी डालें शौकत भारती साहब। हिंदुस्तानी लिखते हैं कि सीज फायर बहाना है, इजराइल में हथियार पहुंचाना है, अमेरिका का यही मकसद है। तो क्या वाकई ये ऐसा मुमकिन है? नहीं ऐसा नहीं, मुमकिन है? थोड़ा सा इसमें इजराइल में तो हथियार पहुंच ही रहे हैं, रुके कहाँ हैं? हथियार की सप्लाई लाइन रुकी थोड़ी है, वो तो बाकायदा साइप्रस के जरिए जा रही है, वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है बाई एयर पहुंच रही है, बाकायदा तौर के ऊपर बाकायदा कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, वो पहुंचा रहे हैं। तो हथियार तो वहां पहुंच ही रहे हैं, हैफा से तो पहुंच ही रहे हैं, और बाकायदा वहां के ऊपर क्या नाम है, अमेरिकन फौजी वहां के ऊपर है, बाकायदा अमेरिकन शिप्स वहां के ऊपर खड़े हुए हैं बाकायदा तौर के ऊपर। हथियार को पहुंचने में देर नहीं हो रही, हथियार उनको पहुंच रहा है, क्योंकि इजराइल की फौजें लड़ नहीं पा रही हैं। और जिस तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं, ये अभी जो हिजबुल्लाह से जंग छिड़ी है, जिसमें ये बुरकान मिसाइल जो मारे गए हैं, ठीक है, या वो जो मिसाइल्स मारे जा रहे हैं, देखिए वो रॉकेट्स नहीं थे कि जितने इंटरसेप्ट कर लिया, और इंटरसेप्ट करने के बाद अगर गिर भी जाते थे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये बहुत बड़ा बड़ा जो है लोड लेके जा रहे हैं। ये जो मिसाइलें मारी हैं इन्होंने, हिजबुल्लाह ने, ये इनको रोक नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी भाई, खुद हिजबुल्लाह का बयान है, हसन नसरुल्लाह का, कि 13,000 हमने इजरायली आर्मी के लोग मारे हैं, और हमने इनकी तमाम मिलिट्री बेसेस बर्बाद किया है। इनकी जो सबसे बड़ी थी कोबरा हिल और मीरॉन, जो इम्पॉसिबल था जहां के ऊपर अटैक, उसको उड़ा दिया बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने। तो सवाल ये पैदा होता है, और हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा बड़ी है ऑर्गेनाइजेशन, और इस वक्त 2 लाख फौजों को वो बॉर्डर के ऊपर 130 किलोमीटर के रोके हुए है। उनको ये पता है कि अब ऐसी स्टेज के अंदर आ गया है कि इजराइल बचेगा ही नहीं, ग्रेटर इजराइल नहीं, मिनी इजराइल होगा, इस वास्ते कि जो कुछ मिल जाए, क्योंकि इजराइल टूटेगा तो फिर अमेरिका का अड्डा यहां से उखड़ जाएगा, ब्रिटेन का अड्डा उखड़ जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट से इनको क्या नाम है भागना पड़ जाएगा। तो ऐसी जो पोजीशन है, इसके लिए ये हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये इजराइल को बचाने के लिए ये सीज फायर कर रहे हैं। वरना इन्होंने तो पूरी कोशिश की यूनाइटेड नेशन के अंदर विटो करके, और अभी भी आप देख लिए UNRAW को बाकायदा तौर के ऊपर फंड रोक कर, तो इनको कौन सी हमदर्दी है? और इनको हमदर्दी होती तो ये इतना डिले थोड़ी करते, इमीडिएट सीज फायर करते, पहला काम था सीज फायर कर देते, खत्म हो जाती। लेकिन जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि इनका क्या नाम है एयर अटैक बढ़ रहा है, बाकायदा तौर के बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, बाकायदा तौर के ऊपर मकानों के गिरा रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं ना।